स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे। इसके 11 रूल्स देखेंगे। तो रूल नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। शी राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? वर्ब है। ए लेटर ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप इसका एक्टिव का पैसिव बनाओगे तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। याद रखिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आएगा। अ लेटर जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अ लेटर इज रिटन बाय हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आया है। इज हेल्पिंग वर्ब है। रिटन मेन वर्ब है। बाय हर। ठीक है, V3 रिटर्न क्या है? यहाँ पे V3 है। हाँ, राइट्स का रिटर्न बनेगा। तो ये था रूल नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2, चेंज द सब्जेक्ट इनटू बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? सब्जेक्ट गोज टू द एंड। बाय के साथ सब्जेक्ट यहाँ पे एंड में जाएगा। शी का बाय हर बनेगा। ही का बाय हिम बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसे। शी कॉल्स हिम। शी कॉल्स हिम। तो हिम क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की जगह आएगा। हिम का ही बन गया। इज हेल्पिंग वर्ब है। कॉल्ड मेन वर्ब है। बाय हर जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया है। शी का क्या बन गया यहाँ पे? बाय हर। ओके, अगर ही दिया गया होता तो बाय हिम बनता। यू का यू ही रहेगा। याद रखिए, दिस इज रूल नंबर 2। ठीक है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूल नंबर 2 है। तो क्या बताया मैंने? शी का बाय हर, हिम का ही का हिम। अगर वही शी की जगह ही होता तो बाय हिम होता। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखिए। यूज हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वर। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है। पैसिव वॉइस ऑलवेज नीड हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी डज द वर्क। शी डज द वर्क। द वर्क इज डन बाय हर। ठीक है, बाय हर। यहाँ पे ईज लगा है। देखिए ईज लगा है। यानी एक चीज याद रखिए, जब भी आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लगता है। ईज आया है यहाँ पे पैसिव वॉइस में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही ईट्स एन एप्पल। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे, एन एप्पल जो कि ऑब्जेक्ट है शुरू में आएगा। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। इज ईटन बाय हिम। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? मेन वर्ब V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। V3 पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस हम लव्स V3। पैसिव वॉइस में V3 को आना ही है। याद रखिए, पैसिव वॉइस में क्या आएगा? V3 आता ही है। ईट का ईटन बनेगा। राइट का रिटर्न बनेगा। डू का डन बनेगा। ऊपर हमने बहुत सारा एक्सरसाइज किया है। हाँ, याद रखिए, दिस इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर या V3 इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, उसके साथ V3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लीन्स द रूम। तो जब आप पैसिव बनाओगे ऑब्जेक्ट आएगा द रूम जो कि एक ऑब्जेक्ट है, प्लस इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इट इज डिपेंड ऑन द सेंटेंस। तो यहाँ पे इज लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा। रूम, एक रूम की बात हो रही है। द रूम इज क्लीन्ड जो कि V3 है, क्लीन्ड बाय हर। तो ये रूल नंबर 5 था, याद रखिए। सिंपल ओके प्रेजेंट टेंस में हाँ, इज एम आर प्लस V3 आएगा। इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा प्लस V3 आएगा। याद रखिए। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 6, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट
प्लस वाज या वर प्लस V3 आएगा। याद रखिए, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर आएगा प्लस V3 आएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसे देख लेते हैं। ही ब्रोक द ग्लास। ब्रोक क्या है? ब्रोक क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। हाँ, सिंपल पास्ट है। द ग्लास ऑब्जेक्ट है, वाज लगेगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। यहाँ पे वाज ब्रोकन, V3 लगेगा बाय हिम। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हिम। ये बन गया अपना पैसिव वॉइस। तो रूल नंबर 6 आपने क्या सीखा यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वाज या वर आएगा प्लस V3 को तो आना ही है, वाज या वर लगेगा। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस के साथ जब आप इसका पैसिव बनाओगे। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 7, सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि आ रहा है बार बार। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल आएगा। बट इसके साथ बी लगेगा। याद रखिए, विल बी प्लस V3 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या दिया गया है? दे विल कंप्लीट द वर्क। एक्टिव वॉइस में दे विल कंप्लीट द वर्क दिया गया है। जब आप इसका पैसिव बनाओगे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड। विल के साथ मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? बी लगाया है, जो कि रूल नंबर 7 है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ बी लगता है। ओके, फ्यूचर टेंस में विल के साथ जब आप पैसिव बनाओगे तो बी लगेगा। विल बी कंप्लीट का कंप्लीटेड बाय देम, दे का देम बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस रूल। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 8 क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज, एम, आर के साथ अगर ING लगता है यूजुअली, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज या एम या आर के साथ ING लगेगा। तो अगर ऐसा आता है तो इसके साथ जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के बाद इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। अनोखी बात यहाँ पे क्या हो रही है? बीइंग आएगा। याद रखिए, यहाँ पे बीइंग आएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगेगा। ठीक है, बीइंग प्लस V3 को तो आना ही है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड। ING कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे द फूड, फूड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। फूड इज बीइंग, इज लगेगा जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ। इज बीइंग, बीइंग क्यों लगेगा यहाँ पे? कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगेगा। हाँ, कुक का क्या बनेगा? कुकड। V3 बनेगा कुकड बाय हर। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 8। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 9, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग आएगा। ठीक है, प्रेजेंट में भी हमने क्या लगाया था? देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने बीइंग लगाया था जब आप इसका पैसिव बनाओगे। ऐसे ही जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस आइदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, बीइंग लगेगा। हाँ, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो बीइंग लगेगा। याद रखिए, बीइंग प्लस V3 लगेगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ही वॉज पेंटिंग द वॉल। द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। वॉज बीइंग, देखिए यहाँ पे वॉज बीइंग ING लगा है तो वॉज बीइंग V3 आएगा उसके बाद। याद रखिए, दिस इज रूल नंबर 9। अब देखते हैं रूल नंबर 10, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैज। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन लगेगा। बीन, BEEN, बीन प्लस V3 लगेगा। शी हैज फिनिश्ड द वर्क। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? द वर्क हैज बीन लग रहा है प्लस V3 आएगा। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। तो ये है रूल नंबर 10। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 11 जो कि आज का लास्ट रूल है, मॉरल।
दिया गया हो, एक्टिव वॉइस में कैन, मस्ट, शुड, में ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट आएगा, कैन बी लगेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बी प्लस V3 आएगा, एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम। आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल द रूल्स एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।